नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर जॉइंट कमेटी द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई है जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर ये सरकार से कुछ डिमांड कर रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है आज और पत्रकार वार्ता करने के पीछे कारण क्या है। सर, आपका नाम? माइसेल्फ बाबू हुसैन मलिक, प्रेसिडेंट J&K गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी आर। आज का जो मेन मुद्दा और मकसद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, सबसे अहम मुद्दा जो है GP फंड, SLI, लीव सैलरी, ग्रेजुएटी। हमारे मुलाजम GP फंड का जो पैसा है वो हमारा अपना पैसा है। जब मुलाजम को ज़रूरत पड़ती है तो मुलाजम अप्लाई करता है उसके लिए, और पिछले साल 2 साल से ऐसी सिचुएशन बनी है कि 6 महीने से वो बिल क्लियर नहीं हो रही। ये तो जब मुलाजम का कोई फैमिली मेम्बर बीमार है या बेटे और बेटी की शादी है, अगर उसको टाइम पर GP फंड नहीं मिलता तो कितने बड़े दुख की बात है। जो मुलाजम हमारे 1 साल से जो रिटायरमेंट जिनकी हो गई है, अभी तक उनकी ग्रेजुएटी, लीव सैलरी, SLI पेंडिंग बिल जो ट्रेजरी के अंदर पड़े हुए हैं। तो हम सरकार से ये अपील करते हैं कि इमीडिएटली जो ये इशू हैं ये सरकार को रिजॉल्व करना चाहिए। दूसरा मुद्दा जो है वो डेली वेजर जम्मू कश्मीर के अंदर जो 1 लाख से ज़ायद जो काम कर रहा है, पिछले 20 और 25 साल से लगातार वो स्ट्रगल कर रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ जितनी सरकारें रहीं उन्होंने भी कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाई। तो अभी तक यहाँ UT की सरकार है, अभी तक डेली वेजरों की कोई पॉलिसी नहीं फ्रेम की गई। तीसरा मुद्दा अनामली जो क्लरिकल कैडर की है, जो पिछले काफ़ी टाइम से पड़ी हुई है। हम सरकार से ये अपील करते हैं क्लरिकल की पे अनामली को रिजॉल्व किया जाए। DA जो 4% सेंटर ने रिलीज़ किया है, हम सरकार से अपील करते हैं कि जम्मू कश्मीर के मुलाजमों को भी 4% DA दिया जाए। DPC डिपार्टमेंट के अंदर जो GAD का आर्डर है, आफ्टर 6 मंथ, साल में 2 बार DPC होनी चाहिए, लेकिन 4 साल हुए हैं DPC नहीं होती। तो हम सरकार से अपील करते हैं DPC टाइम पर होनी चाहिए। ओल्ड एज पेंशन की हम बात करें, 4, 5, 6 स्टेटों में तो लागू कर दिया है। हम जम्मू कश्मीर की सरकार से भी अपील करते हैं कि ओल्ड एज पेंशन को रिस्टोर किया जाए। अगर यहाँ एक MLA बनता है, MP बनता है, तो उसकी फैमिली पेंशन भी उसकी लगती है। एक मुलाजम जो 2010 के बाद जो पॉइंट होता है उसकी पेंशन सरकार ने ख़त्म कर दी। ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जितने मुद्दे हैं सरकार को हल करना चाहिए। होम गार्ड जम्मू कश्मीर के अंदर जो होम गार्ड काम कर रहे हैं पिछले 15-20 साल से, लेकिन सरकार ने अभी तक उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी उनके फेवर में आई है, हाई कोर्ट की जजमेंट भी आई है, उसके बावजूद भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। 4 महीने की सैलरी उनकी बंद है। हम सरकार से ये अपील करते हैं इमीडिएटली होम गार्ड को रेगुलाइजेशन किया जाए और इनकी सैलरी को रिलीज़ किया जाए। तो ये जितने मुद्दे हैं ये जेन्युइन एंड जस्टिफाइड मुद्दे हैं। हम सरकार को अपील करते हैं कि इमीडिएटली इन इशू को रिजॉल्व किया जाए। अगर सरकार इन इशू को रिजॉल्व नहीं करती, आने वाले दौर में बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की UT की सरकार की हो सकती है, न कि मुलाज़िम। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से विभिन्न मुद्दों के ऊपर बात की गई, क्यों लगता है आपको कि अभी तक चाहे मौजूदा सरकार है या इससे पहले की सरकारें हैं, उन्होंने इसको नज़रअंदाज किया हुआ है? देखो, जो सबसे एक छोटा सा ये सोच रहे हैं कि ये एक डेली वेजर का, होम गार्ड का जो इस वक्त वर्निंग इशू है, जो पिछले एम्प्लॉइज़ उनके साथ हर एक मुद्दे पे उनके साथ होंगे, क्योंकि इनको हर एक सरकार ने सिर्फ झूठे आश्वासन दिए हैं कि आपको रेगुलराइज किया जाएगा। क्या PHE के हों, PDD के हों, होम गार्ड्स हों, इन सभी को कोई भी रेगुलराइजेशन पॉलिसी नहीं दी जा रही है। और आज पॉलिसी की बात, आज हर एक MLA क्या कॉरपोरेटर हो, उनको पेंशन है। जो सरकार को बनाती है, सरकार को चलाती है, वो एम्प्लॉय चलाता है, उसकी पेंशन को नहीं। ये कौन सी, ये सबसे बड़ी जो पेंशन बंद की गई थी वो BJP सरकार की तरफ से की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस वक्त की थी। अगर जे आज मोदी सरकार कहती है कि जो पिछली सरकारों ने गलतियां की हैं हम उसको सुधार रहे हैं, मगर जो BJP ने खुद एक गलती की है, एम्प्लॉइज के इश्यूज को, ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया गया है और मेरे ख्याल से 5 से 7 स्टेट्स में इम्प्लीमेंटेशन हो गई है सरकार की। हम जो
मुद्दा पार्टी हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम का उठाएगी, हम उसी के साथ हो गए एम्प्लॉइज पूरे के पूरे और हमारी फैमिलीज भी। और सबसे जो सरकार ने एक डीपीसी का, आज तक इन्होंने डीपीसी करके इंचार्ज कल्चर चला लिया है। डीपीसी एक एम्प्लॉइज का हक है, आज उनको जीपी फंड नहीं दिया जा रहा है, एम्प्लॉइज की डीपीसी नहीं की जा रही है, एम्प्लॉइज को बोला नहीं जा रहा है, ये सरकार कहाँ चला रही है। और ये हम चीफ सेक्रेटरी साहब को बोलते हैं और हमारे एलजी साहब को, सरकार ने इमीडिएटली एम्प्लॉइज जो ट्रेड यूनियंस है, हमारी एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मिलकर बात करनी चाहिए। सरकार तभी चलेगी जब एम्प्लॉइज उनके साथ होंगे। तो जिस तरह से आपने देखा, यहाँ पर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स जॉइंट कमेटी द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई है, जिसमें विभिन्न मुद्दों की बात करें तो सबसे पहले जो डेली वेजेस का मुद्दा है, जो लगभग 1 साल से जो है चल रहा है, और वहीं इनके ग्रेजुटी फंड्स और जीपी फंड्स को लेकर जो है यहाँ पर बात की गई है। और सबसे अहम जो बात की गई है वो की गई है कि जो विडो पेंशन है उसको भी रिलीज किया जाए। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।